तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जब हुकूमतें आवाम की, किसानों की, मजदूरों की, बेकसों की, लाचारों की उनके मुतालबात पूरे नहीं करते और वो जब रास्तों पर उतर आते हैं तो उनकी ज़बान बंद करने की कई कोशिशें होती हैं। उसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में जो किसानों पर जुल्म सितम हुआ सिंगू बॉर्डर पर, वो आप लोगों के सामने है। ऐसे में कुसुम अरोड़ा, उन्होंने एक दिवायर के लिए मजमून लिखा और उसमें उन्होंने दावा किया कि किसानों की दिल्ली चलो काल से पहले हुकूमत ने 100 सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाई थी। मैंने शायद 2 दिन पहले या कब वो शाये हुई है पता नहीं है, उसमें इस बात का दावा किया था कि किस तरह से खबरों को दबाया जाता है या किस तरह कंट्रोल किया जाता है। कश्मीर के हवाले से मैंने बात किया था पीएम मोदी की रैली के सिलसिले में। यहां पर भी इसी तरह उन्होंने लिखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM और गैर सियासी किसान मजदूर मोर्चा KMM की तरफ से दिल्ली चलो काल से एक दिन पहले मंगल यानी 4 मार्च की रात मरकजी हुकूमत में किसान यूनियन के रहनुमाओं और किसानों के मफादात को फरोग देने वाले लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100X यानी साबिका ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी लगा दी थी। पंजाब और हरियाणा के दरमियान शंभू, खनौरी और डब वाली सरहदों पर SKM गैर सियासी के जगजीत सिंह दिलेवाल और KMM के सरुण सिंह पंढेर की क़यादत में किसान यूनियन मोदी हुकूमत के खिलाफ कानूनी तौर पर जमानत शुदा कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP लखीमपुर खेरी मामले में इंसाफ और 20 दिन से ज़ायद अरसे से किसानों की कर्ज माफ़ी के मुतालबे को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता 13 फरवरी को किसानों का एहतजाज शुरू होने के बाद से ये तीसरा मौका है जब मरकजी हुकूमत ने किसानों और उनकी इशूज़ से मुतालिक अपडेट देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाई थी। इससे पहले भी हुकूमत ने 12 फरवरी की रात उनके दिल्ली चलो काल से एक दिन पहले किसान यूनियन रहनुमाओं के 1 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ किसान यूनियनों उनके हामियों के ऑफिशियल पेज को ब्लॉक कर दिया था। इसी तरह 21 फरवरी को दिल्ली चलो काल के पेश नज़र कई सोशल मीडिया अकाउंट खुसूसी तौर पर X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फिर से रोक लगाई गई थी। किसान यूनियन के रहनुमाओं ने इसे मोदी हुकूमत का तरीका करार दिया कि जब भी वो दिल्ली जाने की कॉल देते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट पर बार बार रोक लगा दी जाती है। किसान यूनियन के रहनुमा गुरप्रीत सिंघा ने दिवायर से बात करते हुए कहा था कि 6 मार्च की दिल्ली चलो काल से सिर्फ एक दिन पहले 4 मार्च को हिंदुस्तान में किसानों, किसान यूनियन के रहनुमाओं और एहतिजाज की हिमायत करने वाले लोगों के 100 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट रातों रात बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, आज तक हुकूमत ने मेरे 3X अकाउंट पर पाबंदी लगाई जो मैंने एक के ब्लॉक होने के बाद बनाए थे। हमने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। हमारी कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, हुकूमत का पैगाम वाज़ेह है, वो किसानों को बोलने भी नहीं देंगे। सही या गलत की बहस तो दूर की बात है, बुनियादी तौर पर हुकूमत को किसानों की मुखालिफत का खौफ है, इसलिए वो सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगा रही है। किसी भी दौर हुकूमत में अपने ही लोगों को निशाना बनाना आखिरी हरबा होना चाहिए, लेकिन उसे घबराहट कहिए या मायूसी, हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है। 6 मार्च की दिल्ली चलो काल पर संघा ने कहा कि चाहे 100 किसान हो या 10,000, वो सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और वहां धरना देंगे। कई किसानों ने कहा कि इस बार हुकूमत उन अकाउंट को भी निशाना बना रही है जो 2021 और 22 के किसानों के एहतजाज के बाद से किसानों की बात को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे ही लोगों में से एक डेंटिस्ट और अमरीकी शहरी शहना साहिनी है, जिन्होंने कहा कि वो 2020 और 21 के एहतजाज के बाद से किसानों की इशूज से वाबस्ता है। उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका में लोगों के एक बहुत बड़े ग्रुप की क़यादत की
और ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। मैं लोगों को मुत्तहिद करने के लिए राकेश टिकैत, बलबीर सिंह, राजवाल और दीगर मसलन SKM के तमाम रहनुमाओं से राब्ते में रही, लेकिन किसी ने भी मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। उन्होंने कहा, अब जब किसानों का एहतजाज शुरू हुआ है, हुकूमत ने मेरे एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है, जो बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि किसान ग्रुपों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के साथ हमारी जानकारी शेयर कर रहे हैं। साइनी ने कहा कि जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस बार सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा था कि उनकी अमरीकी शहरियत की वजह से वो बच जाएंगे। साइनी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात करीब होने की वजह से हुकूमत उस वक्त कोई एहतिजाजी मुजाहरा नहीं चाहती, लेकिन किसानों के मफाद के हामी किसानों के एहतिजाज को तेज़ करने के लिए अमेरिका में सेनेटर्स काउंसिल के अरकान और आला हुकाम को ख़त लिखेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किसानों का जो एहतिजाज चल रहा है, इस सिलसिले में मुताल्लिका कुसुम अरोड़ा ने बहुत ज़्यादा लिखा है। उसकी तफसीलात में जाऊँगा ना, ये पूरी तफसीलात हैं कि क्या हो रहा है, अंदरूनी सतह पर क्या साजिशें हो रही हैं, लेकिन किसानों का ये इस वक्त का एहतिजाज जो चल रहा है या चलेगा आइंदा भी दिनों में, तो वो जो है 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी के बड़ा सरदर्द पैदा करने वाला है। यही वजह है कि किसानों के किसी भी मामले को या उनके एहतिजाजात को जो है यहाँ का मीडिया ज़्यादा पैमाने पर दिखाने या जो है उनको पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता किसी किसान की जानिब से किसी भी तरह की कोई मामूली सी भी चीज़ पेश आ जाती है तो किसानों को जो है कौम के दुश्मन के तौर पर और जो है मुल्क के दुश्मन के तौर पर पेश करके उनको बदनाम करने की साजिशें मीडिया में रची जाती हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।